गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे समास। समास होते क्या है वो जानेंगे कि समास होते क्या है। समास आपने हिंदी में पढ़ा है, बहुत सारे चीज बहुत सारे ग्रामर में पढ़ा हो। तो समास समास होता क्या है। सबसे पहले तो समास क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नया एवं सार्थक शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। समास कहते हैं दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नया सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। तो मुख्यतः समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के मैंने आपको बताया कि समास 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आते अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास एवं द्वंद्व समास। तो समास ये हमारे 6 प्रकार हुए। समास क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नया एवं सार्थक शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि समास में समास 2 पदों से मिलकर बनता है। 2 पदों अर्थात 2 शब्दों से मिलकर बनता है। तो जो पहला शब्द होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं और हमारा जो दूसरा शब्द होता है उसको हम बोलते हैं उत्तर पद। कि समास 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहले शब्द को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे शब्द को हम उत्तर पद कहते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं समास का पहला प्रकार। पहला क्या है, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या है, जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है एवं पूर्व पद में अव्यय होता है उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, महर्ष, आजन, प्रतिकार। जब हम इसको विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, म प्लस हर्ष प्रति प्लस कार, प्रतिकार। आजन तो क्या हो जाएगा, आ प्लस जन, आजन। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा समास के प्रकार, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है तथा दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपूत शिवालय, इसमें कारक चिन्ह क्या है, राजा का पुत्र। इसमें जो का है कारक चिन्ह वो क्या हो रहा है, छिप रहा है। शिवालय तो शिव का आलय, यहाँ भी कारक चिन्ह क्या है, का, वो भी क्या हो रहा है, इसमें छिप रहा है। कर्मधारय समास, जिस पद में उत्तर पद की प्रधानता होती है तथा दोनों पद में उपमेय उपमान तथा विशेष से विशेषण का संबंध होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। और ट्रिक क्या है इसका, विग्रह करने पर मध्य में है जो और के समान विग्रह करेंगे तो ये आएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, चरण कमल। चरण कमल तो क्या हो गया, चरण कमल को जब मैं विग्रह करूंगी तो कमल के समान चरण, तो क्या आया, के समान। ठीक है। अभी मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ, मृग नयन। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना मृग नयन, तो क्या बोलते हैं, मृग के समान महापुरुष। महान है जो पुरुष। ये हमारा हुआ कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है तथा दोनों पदों में उपमेय उपमान तथा विशेष से विशेषण का संबंध होता है उसे ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। नाउ नंबर 4, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास क्या है, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती है, नहीं होती है। दोनों पद मिलकर किसी
तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, जिस समास के दोनों पद में प्रधानता नहीं होती तो दोनों पद की तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे ही हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे मैं आपको लिखती हूँ लंबोदर। ठीक है, जब मैं इसको विग्रह करूँगी तो क्या लिखूँगी, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणपति। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी गिरिधर। गिरि मतलब होता है पर्वत, गिरि को धारण करने वाला या उठाने वाला, धारण करने वाला या गिरि को उठाने वाला। ठीक है, अर्थात क्या है, श्री कृष्ण। अभी मैं आपको यहाँ पे देती हूँ एक और पीताम्बर। पीला है, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री विष्णु। ये हमारा हो गया बहुब्रीहि समास। 9, 5वां नंबर द्वंद्व समास। ये समास नाम में भी लग रहा है द्वंद्व। द्वंद्व मतलब होता है एक लड़ना। ठीक है, द्वंद्व समास जिस समास में द्वंद्व समास जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तथा दोनों को विग्रह करने पर और, ये क्या है, और अथवा एवं का क्या बोलेंगे, एवं लगता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। एज एग्जाम्पल, रात और दिन। जब लोग बोलते हैं ना दिन रात, रात दिन, तो दोनों समान की पद की प्रधानता है, क्योंकि रात भी प्रधान है और दिन भी है। जैसे हम बोलेंगे आपको सुख दुख, आप बोलते हो ना सुख दुख, ऐसे लिखते हैं सुख और दुख। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सुख और दुख। पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य। ठीक है, नंबर 6। नंबर 6 मैं आपको यहीं पे लिखती हूँ। नंबर 6 में आता है द्विगु समास। द्विगु समास जिसका पूर्वपद संख्यावाचक है, संख्या वाचक होता है। ठीक है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। एज एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे तिरंगा, हम लोग लिखते हैं ना तिरंगा।
तो अगर जब हम इसको विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, 3 रंगों का समूह। इसी तरह हम बोल सकते हैं आपको 3 रंगों का समूह, जैसे हम बोलेंगे त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह। तो ये हमारा हुआ समास। आपको ये वीडियो कैसे, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको लगता है कि हमको और भी इजी ट्रिक चाहिए या फिर मैं इसको और डीपली आपको समझाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा।